Categories of ratios, BCom Part 2, EFM 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पेपर है। और ये जो टॉपिक है ये यूनिट 2 का है। रेशियो एनालिसिस में से ये टॉपिक लिया गया है, कैटेगरीज ऑफ रेशियो। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ EFM, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को, कैटेगरीज ऑफ रेशियो, अनुपातों का वर्गीकरण। इससे जो पहले का वीडियो है जो कि रेशियो एनालिसिस पर ही था, उस वीडियो को आप देखना। उसमें अनुपात विश्लेषण का अर्थ बताया गया है, अनुपात विश्लेषण को कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है, अनुपात विश्लेषण का क्या महत्व है, क्या उसके उद्देश्य हैं, और अनुपात विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं हैं। इन सब बातों की जानकारी जो पहला वीडियो है रेशियो एनालिसिस फर्स्ट, उसमें दी गई है। तो रेशो यानी अनुपात, जैसा कि आप जानते हैं, अनुपात जो है दो संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। और ये दो संख्याएं जो ली जाती है, या तो बैलेंस शीट से ली जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली जाती है। और ये आपस में उन दोनों की संख्याओं के बीच के संबंध को दर्शाया जो जाता है, इसके आधार पर उनकी कैटेगरीज बनाई गई है रेशो की। और ये कैटेगरीज इस प्रकार से है, इस कैटेगरीज को अपन समझेंगे आज। पहला है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दीर्घकालीन शोधन क्षमता को जांचना अगर हो तो इन अनुपातों की मदद लेनी पड़ती है। अब दीर्घकालीन शोधन क्षमता को की जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे पक्षकार होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं। जैसे व्यवसाय के जो स्वामी हैं वो चाहते हैं कि उनकी पूंजी सुरक्षित रहे, उन्हें लाभदायकता बढ़े। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो चाहते हैं डिविडेंड मिले, उनका पैसा सुरक्षित रहे। लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर होल्डर चाहते हैं उनको समय से इंटरेस्ट मिलता रहे और समय से उनका भुगतान उन्हें मिल जाए। जो प्रबंधक होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसकी संरचना की गई थी, जिसके आधार पर नीति बनाई गई थी, पॉलिसी बनाई गई थी, क्या वो पॉलिसी सफल हुई है। मैनेजमेंट ये जानने का इच्छुक होता है। तो इन सब बातों की जानकारी यानी दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जानकारी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो को ज्ञात किया जाता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो यानी अल्पकालीन शोधन क्षमता। अब जिस तरीके से दीर्घकालीन शोधन क्षमता महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अल्पकालीन शोधन क्षमता महत्वपूर्ण है। क्योंकि अल्पकालीन शोधन क्षमता एक साल के अंदर जो करंट एसेट्स की परफॉर्मेंस है उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। जो लिक्विडिटी पोजीशन है शॉर्ट टर्म, उसके बारे में ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो से जानकारी मिलती है। अगर आवश्यकता से अधिक लिक्विडिटी रहेगी तो उससे लाभदायकता पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि समय से जो दायित्व है उनका तो भुगतान हो जाएगा, लेकिन आवश्यकता से कम अगर लिक्विडिटी रहेगी तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो इसकी जो जांच की जाती है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के माध्यम से की जाती है। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। जो संस्था के लिए नीतियों का निर्माण किया गया, जो पॉलिसीज बनाई गई,
उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी वो नीतियां सफल हुई या नहीं हुई, इसकी जांच करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपातों की गणना की जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को जानने के लिए विभिन्न जो अकाउंट्स हैं उनकी तुलना नेट सेल्स से या पूंजी से करके उनकी लाभदायकता की जांच की जाती है। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो सकारात्मक हैं, तो लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि होगी। तो इसकी जानकारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के माध्यम से होती है। अगला है एक्टिविटी रेशियो, कार्यकुशलता अनुपात। विभिन्न जो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, स्टॉक है या डेटर्स है, इन सब की परफॉर्मेंस किस तरह की है, इनकी आवर्त किस प्रकार से है, इनकी कार्यकुशलता किस तरह की है, इसकी जानकारी एक्टिविटी रेशियो के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो एक्सपेंसेस की जांच करता है। विभिन्न जो खर्चे किए गए हैं, क्या उन खर्चों की सार्थकता रही है। उन खर्चों की सार्थकता जानने के लिए उनकी तुलना नेट सेल से की जाती है कि नेट सेल की तुलना में विभिन्न जो खर्चे हैं, मटेरियल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये कितने हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं और विभिन्न खर्चे जो किए गए हैं वास्तविकता में व्यवसाय को लाभकारी रहे या नहीं रहे, इसका जो आधार है ये ऑपरेटिंग रेशियो है। इसके अलावा मार्केट टेस्ट रेशियो। मार्केट जो टेस्ट रेशियो है वो कंपनी के जो शेयर का मूल्य है उसकी जांच करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए मार्केट टेस्ट रेशियो ज्ञात किया जाता है। और मार्केट टेस्ट रेशियो भी जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पर निर्भर करता है, उसी तरीके से मार्केट टेस्ट रेशियो भी जो है वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पे निर्भर करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो रेशियोज हैं इसका वर्गीकरण किया गया है और इसके आधार पर लॉन्ग टर्म जो दायित्व हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। इस अनुपात में जो पहला अनुपात है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इस डेब्ट इक्विटी रेशियो में जो डेब्ट है और इक्विटी जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, यानी टोटल डेब्ट और नेटवर्थ यानी शेयर होल्डर जो फंड है उसमें आपस में किस प्रकार का संबंध है, जिससे कि दीर्घकालीन शोधन क्षमता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, वो इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो में देखा जाता है, उसको शामिल किया जाता है। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये नेट जो वर्थ है उसकी परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है। अगला है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी जो रेशियो है वो टोटल डेब्ट की जो परफॉर्मेंस है उसकी जो शोधन क्षमता है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इसके द्वारा उपलब्ध होती है। इसके बाद है फिक्स एसेट टू नेटवर्थ, यानी स्थायी जो संपत्ति है उसकी तुलना नेटवर्थ से की जाती है कि
फिक्स असेट्स का कितना भाग जो है नेटवर्थ से पूरा किया जा रहा है, इसकी जानकारी इस अनुपात के माध्यम से होती है। इसके बाद है कैपिटल गियरिंग रेशो। यह अनुपात भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें अस्थिर लागत वाली पूंजी को स्थिर लागत वाली पूंजी में भाग देकर कैपिटल गियरिंग रेशो को ज्ञात किया जाता है। अगला है डेब्ट सर्विस रेशो। जो इंटरेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस की जानकारी इस डेब्ट सर्विस रेशो के माध्यम से होती है। अगला है डिविडेंड कवरेज रेशो। लाभांश की जो परफॉर्मेंस है उसकी जानकारी डिविडेंड कवरेज रेशो के माध्यम से होती है। अगला अनुपात है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, यानी अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी जैसा पूर्व बताया गया, उसके लिए इन अनुपातों का गणना की जाती है। इसमें मुख्य रूप से अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी के लिए 3 प्रकार के अनुपात है जिनका कि हमको पता होना चाहिए। जिसमें प्रथम है और बड़ा पॉपुलर अनुपात है, चालू अनुपात हिंदी में कहते हैं, करंट रेशो। और जो करंट रेशो है ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट्स की क्या पोजीशन है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी करंट रेशो के माध्यम से होती है। जबकि लिक्विड रेशो जो है ये जानकारी प्रदान करता है कि अगर करंट लायबिलिटी का भुगतान जल्द से जल्द करना हो तो तरलता की स्थिति क्या है, इसलिए लिक्विड रेशो ज्ञात किया जाता है। इसी में अगला है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तुरंत अगर शोधन क्षमता की जानकारी हासिल करनी हो, तुरंत अगर भुगतान करना हो तो उस समय क्या स्थिति होगी, इसकी जो जानकारी है वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के माध्यम से होती है। एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात। इसमें पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स और स्टॉक के बीच के संबंध को इस अनुपात के द्वारा दर्शाया जाता है। इस अनुपात में ये जानकारी प्राप्त होती है कि स्टॉक की आवर्त किस प्रकार से है। दूसरा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में जो डेटर्स हैं उनसे जो राशि प्राप्त हो रही है समय पर हो रही है नहीं, उनकी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर उनसे संबंधित नीति बनाई जा सके। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी क्रेडिटर्स को समय पर भुगतान हो रहा है या नहीं, इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो कई पार्ट है, इसको ज्ञात किया जाता है। आगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी नेट सेल्स से टोटल एसेट की तुलना करके उसकी आवर्त की जानकारी हासिल की जाती है कि नेट सेल्स में टोटल एसेट की क्या स्थिति है। इसी प्रकार से फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी नेट सेल्स में फिक्स एसेट्स के संबंध को की जानकारी हासिल करने के लिए ये अनुपात की गणना की जाती है। इसके बाद करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, चालू अनुपात की आवर्त किस प्रकार की है, इसकी जानकारी करंट एसेट टर्नओवर रेशियो से होती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी निकाल दी जाती है तो वर्किंग कैपिटल आता है, और वर्किंग कैपिटल नेट सेल्स से उसके संबंध को दर्शाए इस वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में किया जाता है। और इस एक्टिविटी रेशियो में आखिरी है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी नेट सेल्स में जो निवेश पूंजी है उसकी क्या स्थिति है।
उसको जानकारी हासिल करने के लिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्ञात किया जाता है। तो कार्यकुशलता के बारे में यानी क्रियाशीलता के बारे में जो विभिन्न करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स है या करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स है या फिक्स एसेट्स है, इनकी आवर्त की जानकारी हासिल करने के लिए इनका प्रशासन में क्या सहयोग है या ये लाभदायकता में कितना सहयोग कर रहे हैं, इसकी सबकी जानकारी हासिल करने के लिए एक्टिविटी रेशियो ज्ञात किया जाता है। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को दो भागों में बांटा गया है, एक बेस्ड ऑन सेल्स और एक बेस्ड ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। ये सारे अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इसमें पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जैसा आप जानते हैं कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल दी जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स से भाग देकर इनटू 100 करके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो याद किया जाता है। ऑपरेटिंग जो रेशियो है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को नेट सेल्स से भाग देकर निकाला जाता है और ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ के निकाली जा सकती है। आगे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट रेशियो है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है और उसको नेट सेल से भाग देके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्ञात किया जाता है। आगे नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स हो सकता है या आफ्टर टैक्स हो सकता है। इसमें नेट सेल्स से भाग देकर इसका प्रतिशत के रूप में इसको ज्ञात किया जाता है। ये सभी जो रेशियो हैं वो बिक्री के आधार पर लाभदायकता की स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद है कैपिटल के आधार पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी। इससे पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर विनियोजित पूंजी से उसको भाग देकर निकाला जाता है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। इसी प्रकार से जो नेट वर्थ है यानी जो शेयर होल्डर फंड्स है जिसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व शामिल होते हैं उसको जोड़कर नेट वर्थ निकाला जाता है। नेट वर्थ में नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट को नेट वर्थ में भाग देकर निकाला जाता है तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ प्राप्त होता है। इसी का तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर के अंदर अगर इक्विटी शेयर को नेट प्रॉफिट से कंपेयर करके निकाला जाता है तो इसके इक्विटी शेयर का रिटर्न के बारे में जानकारी हासिल होती है। इस तरीके से रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, इस तरीके से जो टोटल असेट्स की रिटर्न की स्थिति इसके द्वारा प्राप्त होती है। यानी ये सभी अनुपात जो है ये कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की स्थिति को दर्शाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कि कितना सहयोग कर रहे हैं लाभदायकता के अंदर। इससे इन अनुपातों की जांच के द्वारा ये पता लगता है। मार्केट रेशियो। मार्केट रेशियो जो डिविडेंड है और जो कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य है उसका मूल्यांकन जांच करने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए इन अनुपातों की गणना की जाती है। मार्केट रेशियो में जो पहला रेशियो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की गणना समता हिस्सेदारियों के लिए उपलब्ध लाभ में निर्गमन अंशों की संख्या का भाग देकर की जाती है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अंशों का बाजार मूल्य अधिक होगा। दूसरा है इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो। यह अनुपात अंश के बाजार मूल्य तथा उस पर अर्जन की दर में संबंध प्रकट करता है। अगला है इसमें डिविडेंड पर शेयर। कुल वितरित लाभांश में अंशों की कुल संख्या का भाग देकर दिया जाए तो ये प्रति अंश लाभांश कहलाएगा। यानी वास्तव में
अंशधारियों को कितना लाभांश मिल रहा है, ये डिविडेंड पर शेयर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे है डिविडेंड यील्ड रेशियो। प्रति अंश नकद लाभांश एवं प्रति अंश बाजार मूल्य में संबंध को इस डिविडेंड यील्ड रेशियो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें आगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। यह अनुपात समता अंशधारियों से संबंधित अर्जनों एवं उन्हें वास्तव में भुगतान किए गए लाभांश के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है। और मार्केट रेशियो में जो आखिरी है वो है रिजर्व टू कैपिटल, यानी रिजर्व और इक्विटी शेयर के कैपिटल के बीच के संबंध को ये दर्शाता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतनी ही संस्था की जो विकास दर की स्थिति जो है वो अच्छी मानी जाएगी। आगे है ऑपरेटिंग रेशियोज। कुछ विद्वानों ने ऑपरेटिंग जो रेशियो है इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में शामिल कर लिया और कुछ विद्वान इसको अलग मानते हैं। मटेरियल कॉस्ट को यानी नेट सेल्स से कंपैरिजन करके मटेरियल कॉस्ट की स्थिति क्या है इसकी जांच की जाती है। यानी ये प्रबंध की कार्यकुशलता के बारे में बताता है कि वास्तव में जो खर्चे किए जा रहे हैं वो कितने सार्थक हैं। इसी प्रकार से लेबर कॉस्ट रेशियो भी ज्ञात किया जाता है। लेबर कॉस्ट रेशियो भी जानकारी प्रदान करता है कि जो लेबर को भुगतान किया जा रहा है नेट सेल से कंपेयर करके वास्तव में उसकी कितनी सार्थकता है। इसी प्रकार से फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, ये सभी जो अनुपात हैं वो ऑपरेटिंग रेशियो कहलाते हैं। यानी इन अनुपातों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि वास्तव में जो प्रबंधक अपना दायित्व पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो पॉलिसीज जो नीतियां बनाई गई थी एक्सपेंसेस संबंध में वो पूरी तरीके से निभाई जा रही है या नहीं निभाई जा रही है। इसकी जानकारी इस ऑपरेटिंग रेशियोज के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो आज अपन ने करा कैटेगरीज ऑफ रेशियोज और ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। ये रेशियोज अपन ने करे, रेशियोज का अर्थ क्या है ये भी अपन ने थोड़ा सा जाना इसमें, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो रेशियो है वो क्या है, इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या क्या है और एक्टिविटी रेशियो के बारे में जानकारी हासिल करी, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में जानकारी हासिल करी और मार्केट टेस्ट रेशियो के बारे में हमने आज जानकारी हासिल करी। तो आप ये जो कैटेगरीज ऑफ रेशियो है यानी जो रेशियोज की जो श्रेणियां, अनुपातों की जो श्रेणियां हैं मैं समझता हूँ उसके बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ई लेक्चर के माध्यम से हो गई होगी। और ये आपको जो वीडियो है ये किस प्रकार से कैसा लगा, इस वीडियो के अंदर एक प्रकार से पूरा चित्रण जो है वो अनुपात विश्लेषण का बताने की कोशिश की गई है कि आगे अनुपात विश्लेषण में कौन कौन सा अनुपात है। आगे जो वीडियो बताए जाएंगे वो उसमें जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मार्केट टेस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हर एक को उदाहरण सहित और इनके जो सूत्र है उसको बताते हुए जो वीडियोस, जो लेक्चर जो है दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स। आपने ये वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपकी पढ़ाई में कितना आपको लाभान्वित प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।